राष्ट्रीय उद्यान है, इको सेंसिटिव जोन है, रिजर्व प्रोटेस्ट फॉरेस्ट है, वेटलैंड है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि 37 जिलों में 0.19% में ये जो उस फैक्ट्री का एमओयू जो हुआ 2022 में, वो भी गहलोत साहब ने किया। आज उसी का विरोध करवा रहे हैं। और उसमें उसकी जो जमीन थी, उस लैंड के कन्वर्जन को औद्योगिक प्रयोजनार्थ 2023 में इन्होंने किया। और पोल्यूशन बोर्ड की जो स्वीकृति मिली, एनओसी मिली, वो भी अगस्त 2023 में गहलोत साहब ने की। यानी कुल मिलाके असली बहस से बचने के लिए अरावली जैसे महत्वपूर्ण, जिसके साथ हमारी संस्कृति जुड़ी है, जिसको बचाने के लिए विचारधारा के रूप में, सरकार के रूप में भजन लाल जी खुद चिंतित हैं। डबल इंजन की सरकार चिंतित है, हमारी केंद्र सरकार चिंतित है। इस प्रकार का भ्रम फैलाकर वो कतिपय कुछ लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से समस्त उन प्रबुद्ध लोगों को निवेदन करना चाहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में जो कंटूर की बात कही गई है, उससे ये ऊंचाई 100 मीटर की बजाय कहीं 20 मीटर, कहीं 30 मीटर, कहीं 50 मीटर रहेगी। और इसका अगर इससे चिंता है तो उनको भर्त्सना करनी चाहिए उस कमेटी को, जिस कमेटी की मंजूरी 2002 में गहलोत साहब ने की। पहली बात तो इस फैसले से अरावली संरक्षित रहेगी। और अवैध माइनिंग के खिलाफ में भजन लाल जी की सरकार ने पिछले 2 वर्षों में तबाड़तोड़ कार्रवाई की है और उस खनन को रोकने के लिए सरकार कटिबद्ध है। मोटे तौर पर मुझे कुछ इसी एक ऐसे विषय पर जो आज जनचर्चा का विषय बना है, और कांग्रेस मौन जुलूस इसलिए निकाल रही है कि अगर वो बहस करे तो उसको बहस में वो अनुत्तरित हो जाएगी। और मैं चाहूंगा और मांग करूंगा कि इस बात पर भी, जिस प्रकार हम मांग कर रहे हैं कि 2 साल बनाम 5 साल के विकास की बहस 2 दिन की विधानसभा में चले, इस मुद्दे को भी विधानसभा में लेकर जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा वो एक तरह से सजेशन है उनका। उन्होंने कहा कि जब तक इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन द्वारा अरावली क्षेत्र का डिटेल साइंटिफिक मैपिंग और सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान तैयार नहीं हो जाता, तब तक कोई खनन पट्टा जारी नहीं किया जाता। कौन सा प्लान तैयार हो गया? गहलोत साहब क्यों चिंता कर रहे हो? क्यों आप अपने अनुयायियों को कह रहे हो कि मौन जुलूस निकाले? आपके पास मुद्दा हो तो 5 साल बनाम 2 साल पर सरकार के विकास के कामों पर बहस की चुनौती को स्वीकार करके खुद आप विधानसभा में आओ। दुर्भाग्य है कि राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद 3 दिन विधानसभा में नहीं आए, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। और ये जो 100 मीटर की परिभाषा है, इसमें मैं एक बात और, सर्वोच्च न्यायालय ने जो अभी कहा है, 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ियां, उनकी ढलान की 2 पहाड़ियों के बीच में 500 मीटर के क्षेत्र में आने वाली सभी भू आकृतियां खनन पट्टे से पूरी तरह बाहर रहेगी। यानी अगर 2 पहाड़ियां पास पास में है और उनकी दूरी 500 मीटर की है, तो उनमें भी दोनों को जोड़कर ये देखा जाएगा कि ये 100 मीटर की ऊंचाई की बात है, इसमें ऊंचे है तो उसको उससे बाहर कर देंगे। अब इन्होंने सेव अरावली सोशल मीडिया में 28 दिसंबर को लगाया और तो अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदली। कांग्रेस की एकता देखिए आप, ना तो डोटास राज जी ने, ना मल्लिकार्जुन जी ने, राहुल गांधी जी ने, ना सचिन पायलट जी ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदली। यानी इनके साथ इनकी पार्टी नहीं है। और सर्वे ऑफ इंडिया के एक कमेटी के विश्लेषण से स्पष्ट हो गया कि राजस्थान में 1 मीटर के दायरे 100 मीटर की ऊंचाइयों की मापदंड में 98.9% राजसमंद के अंदर अरावली हिल्स पर खनन पट्टे जारी नहीं किए जा सकते। उदयपुर में 99.89, गुजरात के साबरकांठा में 89.4 और हरियाणा के महेंद्रगढ़ में 75.7। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान है, इको सेंसिटिव जोन है, रिजर्व प्रोटेस्ट फॉरेस्ट है, वेटलैंड है। इसलिए मैं कह सकता हूं
कि 37 जिलों में 0.19% में ही अगर इस परिभाषा में माने तो खनन पट्टे जारी किए जा सकते हैं। और इन बातों को लेकर जिस प्रकार का भ्रम फैलाया जा रहा है,